से, अगर आप लोग प्लानिंग करो भाई गोप्रो लेने के लिए तो भाई प्लीज गोप्रो मत खरीदो। 45 से 50 हज़ार के आसपास भाई टोटल कॉस्ट करेगा, तो उतने रुपए भाई मेरे बर्बाद हो चुके। उसके बाद भाई मुझे समझ में आती है कि गोप्रो जो है उसका इंडिया में सर्विस सेंटर है ही नहीं। हेलो एवरीवन, इट्स मी रमजान और आप देख रहे हैं भाई ड्रीम बाइक राइडिंग। और पिछले 3-4 महीने से भाई मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसका जो कारण था वो कारण था भाई ये कारण था भाई उसका, ये भाई मेरा GoPro Hero 10 ब्लैक, और इसी की वजह से भाई मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए मैं आप लोग को शुरू से सारी चीज़ भाई बताता हूँ। अगर आप लोग GoPro लेने के लिए प्लान कर रहे हो तो भाई अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले ये वीडियो देखना, उसके बाद फिर आप लोग लेने के लिए सोचना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं जी। तो ये भाई मेरा GoPro Hero 10 ब्लैक, इसको भाई मैंने लिया था 8 से 8-9 महीने पहले, और इसी से भाई मैं बहुत अच्छी राइड किया हूँ। मैं मुस्तांग भी इसी को लेके गया था, बहुत अच्छी फोटोज मैंने इसको रिकॉर्ड की हैं। उसके बाद भाई 3-4 राइड मैंने और भी इसके साथ मैंने की, तो वहाँ पे भाई कोई दिक्कत नहीं था, इसने मेरे बहुत अच्छा साथ दिया। उसके बाद से भाई 3-4 महीने पहले क्या हुआ, इसको मैं देखो ऐसे मतलब नॉर्मली जैसे ही रूटीन होता है भाई, मैं सुबह उठता हूँ और सोचता हूँ कि जाके भाई मैं कुछ कंटेंट शूट करूँ, और इसको मैं ऑन करता हूँ। तो देखो जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, इसमें दिक्कत क्या आता है वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखो ये ऑन हो गया, उसके बाद मैं इसमें रिकॉर्डिंग प्रेस करूंगा। देखो जैसे मैं इसमें रिकॉर्डिंग प्रेस करूंगा, इसमें देखो ये लाइनिंग आने लगती है पूरा, यहाँ पे देखो ये पूरा लाइनिंग आ रहा है भाई। अब पता नहीं भाई मुझे किस कारण से हो रहा है, लेकिन भाई ये दिक्कत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही थी मुझे, क्योंकि भाई मैं 2-3 बार जब मैं गया वीडियो रिकॉर्डिंग करने, और मैंने भाई KTM Duke 250 का भाई रिव्यू भी किया था, और सारी फोटोज भाई मेरी इसी में थी। मैंने जब जैसे ही मैंने फोटोज देखी सारी भाई वो करप्ट हो चुकी थी, पूरी वीडियोज भाई खराब हो चुकी थी, ऐसे लाइनिंग था, और कलर चेंजिंग का भी थोड़ा सा इशू था। पता नहीं क्यों कैसे हुआ भाई, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगा भाई कि ये SD कार्ड की प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई मैंने इसमें लगाया हुआ था सैंडिस्क का एक्सट्रीम प्रो, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियोस पे देखा हुआ था वो लोग भाई एक्सट्रीम लगा रहे थे, मैं एक्सट्रीम प्रो लगा दिया था। तो फिर मैं भाई मार्केट से भाई फिर मैं गया एक्सट्रीम लेके आया, वो भी लगाया, वो भी नहीं सपोर्ट किया, उसमें भी भाई सेम प्रॉब्लम दिखा रही थी। उसके बाद फिर मैं गया भाई सैंडिस्क का अल्ट्रा लेके आया, सेम प्रॉब्लम उसमें भी यही दिखा रही थी भाई। उसके बाद फिर मैं गया भाई मैं सैमसंग का लिया, सैमसंग का EVO प्लस, और उसमें भाई सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे समझ में आया भाई SD कार्ड का प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे GoPro में ही कुछ इशू है। और फिर मुझे समझ में आया कि भाई ये मेरे GoPro में ही प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं चेक करने लगा, भाई ये वारंटी में था, तो मैं चेक करता हूँ भाई ऑनलाइन कि भाई कैसे इसको वारंटी रिप्लेस करूँ। उसके बाद भाई मुझे समझ में आती है कि GoPro जो है उसका इंडिया में सर्विस सेंटर है ही नहीं। ये चीज़ भाई मुझे लेने से पहले नहीं पता थी, लेने के बाद भाई मैंने जब ये खराब हुआ उसके बाद मैंने चेक किया, तो मुझे पता चला कि GoPro का सर्विस सेंटर भाई इंडिया में है ही नहीं। अगर आप इसको बनवाना चाहते हो तो आपको इसको भेजना पड़ेगा सिंगापुर, क्योंकि भाई सिंगापुर में इसका सर्विस सेंटर है, और वहां से ये बन के आएगा। और उन लोगों का भाई कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, आप उन लोगों को भाई मेल के थ्रू भाई बात करोगे। अब भाई मैंने 2-3 दिन पहले भाई मेल भी किया था, लेकिन भाई मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब देखो ये क्या होता है, मुझे तो लग नहीं रहा भाई कि बनने से रहा। मुझे लग रहा है कि भाई मेरे जो भी पैसे थे भाई 40-45 हज़ार रुपये जो भी मैंने लगाया था, क्योंकि भाई मैंने GoPro के साथ बहुत सारे भाई एक्सेसरीज लिए थे। SD कार्ड मैंने बताया भाई, SD कार्ड मेरे पास था वही 5-6 हज़ार का, तो भाई मैंने SD कार्ड लिया हुआ है। उसके बाद फिर मैंने इसका भाई उलानजी केस लिया हुआ था, वाटर प्रूफ केस लिया हुआ था, 2-3 भाई इसके मैंने माउंट लिए हुए थे। सारी चीज़ें भाई बर्बाद हो गई। और अगर मैं सारी एक्सेसरीज को भाई मतलब मिला के एक ही बार मैं काउंट करूं तो समथिंग भाई हो जाएगा 45 से 50 हज़ार के आसपास भाई टोटल कॉस्ट करेगा। तो उतने रुपए भाई मेरे बर्बाद हो चुके हैं। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर ये बन जाए तो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन भाई मुझे लग नहीं रहा कि ये बनेगा, क्योंकि भाई सिंगापुर है, यहाँ से पार्सल करूंगा, फिर पता नहीं वो लोग चेक करेंगे क्या करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। यूट्यूब पे मैंने 2-4 वीडियोज देखी, उसमें भी जिस तरह से लोगों ने बताया उस तरह से भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी भाई कोशिश है, अगर जैसे ही होता भाई, अगर ये सही होता है, अगर ये पार्सल करना पड़ा तो वो सारी चीज़ भाई मैं वीडियो में आप लोग को बता दूंगा। और हाँ एक चीज़ भाई मैं और कहना चाहूँगा आप लोग से, अगर आप लोग प्लानिंग करो भाई GoPro लेने के लिए तो भाई प्लीज़ GoPro मत खरीदो। अगर आप लोग को भाई एक्शन कैमरा चाहिए तो बहुत सारी कंपनी है भाई, या तो भाई आप Insta360 ले लो, मोटो ब्लॉगिंग करोगे उससे बहुत बढ़िया मोटो ब्लॉगिंग होता है। लेकिन अगर आपको भाई वो नहीं लेना तो फिर आप जा सकते हो भाई DJI Action 5 की तरफ, बहुत अच्छा कैमरा भाई। इसमें भाई बहुत खर्चा करना पड़ता है, आप कैमरा लोगे फिर भाई आपको एडाप्टर लेना पड़ेगा, उसके बाद माइक लो। DJI में ऐसा नहीं होता, DJI लोगे आराम से भाई, उसमें आप एक्सटर्नल कोई भी माइक लगाओ, आराम से आप रिकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। उसका सर्विस सेंटर इंडिया में, सबसे अच्छी बात है भाई उसका सर्विस सेंटर इंडिया में है, और वो सर्विस भी आराम से हो जाती है। बाकी इसके साथ ऐसा नहीं है। तो मेरा भाई वो चूना लग चुका है, मैं नहीं चाहता भाई आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो। तो भाई थोड़ा ध्यान रखना, और भाई अपने पैसे बचाओ, फालतू जगह भाई खर्चे मत करो। तो बस भाई ये सारी चीज़ आप लोग को बतानी थी। आप लोग भाई पैसा कमाते हो, मेहनत से कमाते हो, तो भाई इन सब फालतू चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। अगर लेना है तो भाई सही प्रोडक्ट लो। मैं तो कहूँगा भाई अगर आज के टाइम पर मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो आप, तो सबसे बेस्ट भाई आप लोग के लिए Insta360 है।